Hello bachon, let's read the given question, and the question states that two bodies are having kinetic energies in the ratio 16:9. If they have same linear momentum, the ratio of their masses respectively is, and the options are given below. So let's see the key concept that we will use here to solve this. सो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे दैट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स मास टाइम्स वेलोसिटी स्क्वायर। अब यहाँ पे m जो है दैट इज मास एंड v जो है दैट इज वेलोसिटी। ये एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे। सेकंड इज the momentum formula. So momentum is basically given by mass times velocity. अगेन यहाँ पे m जो है वो मास है और v जो है वो वेलोसिटी है। अब यहाँ से हम लोग एक और एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ ऑफ, अब यहाँ से हम लोग एम वी स्क्वायर है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर m से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगी हाफ ऑफ एम वी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, और एम वी जो है वो है मोमेंटम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एम। तो हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट। अब हमें ये गिवन है दो बॉडीज हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 16:9 के रेशियो में। So let us consider kinetic energy for the case 1, that is for body 1, and kinetic energy for body 2 is 16:9। और हमें ये गिवन है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो सेम है। सो यहाँ से अगेन लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2, और हमें इनकी मासेस की रेशियो फाइंड करनी है। तो अगेन ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ डिराइव किया है इसका ही यूज करते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी इन केस 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इन केस 2। सो दिस विल बिकम P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 होल डिवाइडेड बाय P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2। तो यहाँ से अगर इसको लोग सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाएगी P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 multiplied by 2m2 डिवाइडेड बाय P2 स्क्वायर। अब लीनियर मोमेंटम जो है वो सेम है तो यहाँ से हम लोग P1 स्क्वायर और P2 स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, और 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग सिंस P1 इज इक्वल टू P2, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब KE1 जो हमें ये रेशियो गिवन है काइनेटिक एनर्जी की दैट इज 16:9, एंड दिस विल बी इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई m1। बट हमें जो रेशियो निकालनी है वो m1:m2, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m1:m2 जो हो जाएगी इसको हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हो जाएगी 9:16। सो द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन विल बी 9:16। और अगर हम लोग ऑप्शंस देखें then we can say that option B is the correct choice. I hope you understood the solution. Thank you.